अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो यहाँ ये वाला डाइनिंग टेबल कवर लिया था, जब इसे ओपन किया और बिछाया तो ये फटा हुआ निकला। और मैं ये कह रही थी चलो शुक्र है कि हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, अगर वो ना मानता तो हम ये वीडियो उसके सामने रख देते कि ये देखिए हम तो रिकॉर्ड कर रहे थे और फटा हुआ निकला। क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि शॉपकीपर मानता ही नहीं है कि हमारी चीज़ ख़राब निकल सकती है। ये सीखा ये ऐसे है। चलो हमने तो जी आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि आज मोहम्मद बाकिर की बर्थडे थी, यानी कि मेरे बेटे की, और वो माशाल्लाह से अब 2 साल का हो गया। यहाँ पे मैं तैयार कर रही थी पिज़्ज़ा के लिए। चिकन मैरिनेट करके रखना था। इसमें मैंने चिकन टिक्का मसाला ऐड किया था, सोया सॉस, नमक और हल्की सी दादरी मिर्च जो होती है ना वो ऐड की थी, और इसे मैरिनेट करके रख देना था तकरीबन 1 घंटे के लिए। और जी यहाँ पे फिर चिकन पकौड़ा का जो चिकन होता है वो मैरिनेट करके रखना था। इसमें मैंने ये वही जो टिक्का मसाला है वो ऐड किया था, थोड़ा सा जो पकोड़ा मसाला होता है ना वो ऐड किया था, और लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड की थी, और ये सोया सॉस जा रहा है इसके अंदर, और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। एक लीमू पूरा निचोड़ा था, इसमें लीमू का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हल्दी मैंने इसलिए ऐड की थी थोड़ा कलर के लिए, येलो सा कलर आ जाएगा। आप चाहें तो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं हल्दी डाल लेती हूँ, उससे भी कलर अच्छा आ जाता है। उसके बाद इसमें बेसन डालना था। यहाँ मैंने बेसन डाला है, और भी मुझे थोड़ा लग रहा था मैंने और ज़्यादा डाल दिया। और जी ये हमारा जो चिकन पकौड़ा होता है वो भी मैरिनेट करके रख दिया था। और जी यहाँ पे पिज़्ज़े के लिए डो तैयार करके रखनी थी। टाइम बहुत कम था, क्योंकि बड़े अब्बू लोगों का फ़ोन आया था कि वो लोग 1:30 बजे निकल आएंगे तो यहाँ पे मैं डो तैयार करी थी। यहाँ पे इतना मज़े का सीन था, क्योंकि मैंने अपनी चाइना वाली भाभी को फ़ोन किया। मैंने कहा मुझे बताएं ना, लाइव मुझे बताएं मैं कैसे डो तैयार करूँ, क्योंकि हल्की सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, ससुराल का मामला है तो यहाँ फिर वो कह रही थी सारी चीज़ें पहले रख लो, चीनी, नमक, नीम गर्म दूध, नीम गर्म पानी। और मैदा कितना है जी, मैदा हम लोगों ने नाप लिया था, 2 कप हो गए थे बड़े वाले। और थोड़ा सा मैदा बचा के रख लिया था, क्योंकि जब वो पेड़ा बनाना होता है तो अगर हाथों पे चिपके तो इसलिए हम लोग ना यूज़ कर सकें। तो यहाँ भाभी ने कहा कि सबसे पहले इसके दरमियान में एक छोटा सा होल बना लें। तो पुराने ज़मानों में जब आटा गूँधते थी ना, जो पुरानी नानियाँ दादियाँ, वो ऐसे आटा गूँधती थी। मैंने अपनी दादी को कभी देखा था ऐसा आटा गूँधते हुए। तो फिर उन्होंने कहा सबसे पहले इसमें दूध डालें, फिर पानी डालें फिर ऑयल डालें। फिर ये ऑयल डाल दिया, पानी डाल दिया, दूध डाल दिया। तो ये आटे में गया दूध, नमक, पानी, चीनी और ऑयल। तो ये अब मैं इसको गूँधना शुरू हो गई। तो बहुत अच्छा आटा गूँधा गया था, बिल्कुल सॉफ्ट था, कोई इतना वो चिपक नहीं रहा था। तो मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता हम भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब हल्का सा चिपक रहा था, मुझे लग रहा था, तो भाभी ने कहा कि या तो ऑयल लगा लो, या फिर अगर खुश्का लगाएंगे ना उससे भी ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने ऑयल भी लगा लिया था, और थोड़ा जो खुश्का रखा था वो भी लगा लिया था। और यहाँ पे पेड़ा बना के देख रही थी कि वो चिपक तो नहीं रहा, इसलिए पेड़ा बना के देखा था। तो यहाँ पे इसको ये ऐसे गोल सा बड़ा सा पेड़ा बना के रख दिया था, और इसमें 2 पिज़्ज़े बनने थे। ये इतना सा जो आटा है ना, इसके 2 पिज़्ज़े बनने थे। और भाभी ने कहा था इसे धूप में रखते हैं, अगर धूप है तो। मैंने कहा बहुत गर्म धूप है तो फिर मैं ऊपर छत पे रखने गई थी। और यहाँ पे गया था ये फ्रूट सैलड, हाँ फ्रूट सैलड बनाना था। तो ये मैं सारी फ्रूट्स, और अभी मैं प्याज कटिंग कर रही हूँ। प्याज, बनाना, एप्पल और चने लिए थे, और फ्रूट कॉकटेल का पूरा टिन था। और ये सारी चीज़ें कटिंग करके और वो जो इमली और केचप होती है वो ऐड करनी थी। तो हमारा फ्रूट सैलड तैयार हो जाना था। और यहाँ पे मम्मा और रज़ी इतना हंस रहे थे, मैंने रज़ी को बनाना छीलने पे लगाया था। मम्मा कहती इतना क्या वक्त पड़ा हुआ कि इस कैमरे को साथ साथ रखना है। मैंने कहा ये भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ ये सारे फ्रूट और चने और प्याज, शिमला मिर्च ऐड हो गई है, और जो टिन था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो बस अभी इसको मिक्स करके बाउल में डाल के इसको भी फ्रिज में रख देना है। अब मेरी 3 डिशेस तैयार हो गई थी, चिकन पकौड़ा, पिज़्ज़े की सारी चीज़ें, और ये फ्रूट सैलड भी। मम्मा ने चिकन बनाया था,
और रसमलाई बनाई थी। और बड़े अब्बू लोगों ने कहा था हम काके के लिए केक भी लेके आएंगे और बिरयानी बना के ले आएंगे दोपहर का खाना। तो बस फिर हम लोगों को इसलिए दोपहर की इतनी टेंशन नहीं थी कि इन चीज़ों को अगर देर भी हो जाएगी खैर है, क्योंकि बिरयानी तो बनी बनाई आ ही जाएगी। तो यहाँ पे ये फ्रूट सैलड तैयार हो चुका था, मज़ेदार। इस पे मैंने इसमें इमली डाली थी, कनौर केचप डाली थी, जो वो गार्लिक सॉस होती है ना वो। ये ऊपर हल्का सा मैंने इमली की जो चटनी होती है ना वो डाल दी थी। बाकी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो नहीं थे, वो ऐड नहीं किए, उन्हें स्किप कर दिया, कोई मसला नहीं, बहुत मज़े का बना था। तो यहाँ पे ना भाभी बना के लाई थी घर का केक, ये उन्होंने खुद घर पे बनाया था। तो उनके पास भी इतना टाइम नहीं था। और जो क्रीम होती है, क्रीम, खुश्क दूध और चीनी डाल के वो क्या कहते हैं क्रीम से तैयार की थी, वो इसके ऊपर लगाई। और ये हम लोग अभी खाना खाने लगे हैं। बिरयानी क्या मज़े की थी, बहुत बहुत मज़े की बिरयानी थी। तो यहाँ जी फिर हमारी जो छोटी भतीजी है उसने कहा काके की बर्थडे और कोई एक आध बैलून तो लगा लो। फिर हमने घर से ये वाइट कलर की बेडशीट का कपड़ा निकाला, चादर निकाली, वो लगाई, ऊपर ये बर्थडे का जो बैनर है वो लगाया और बैलून फैला रहे थे और वो फट रहे थे। फिर गिनती के हम लोगों ने 9 बैलून लगाए थे। और यहाँ पे अब पिज़्ज़ा तैयार हो रहा था और यहाँ भी पिज़्ज़ा बनाते हुए फिर भाभी को कॉल कर ली थी कि डो कैसे करना है, क्या करना है, कितनी देर पिज़्ज़े को रखना है। तो ये ऊपर जो पिज़्ज़ा सॉस होती है वो लगा रहे हैं। यहाँ हम ये बात भी कर रहे थे कि अगर अच्छा बना तो किसे ज़्यादा क्रेडिट देना है और अगर ना अच्छा बना तो फिर किसकी गलती निकालनी है। तो जी फिर हमने कहा था कि हम पिज़्ज़ा मेकर को ही गलत कहेंगे कि इसकी वजह से सही नहीं बना, अच्छा नहीं बना। तो जी ये सारी चीज़ें चिकन, शिमला मिर्च, प्याज और चेडर चीज़, मोज़रेला दोनों चीज़ ऐड की ऊपर और जी ऑलिव्स लगा के फिर पिज़्ज़ा मेकर में रख दिया था। और ये पिज़्ज़ा मेकर भी मुझे भाभी ही ने दिया था, वही लेके आई थी चाइना से। बहुत अच्छा है मेकर। और जो पिज़्ज़ा है वो भी बहुत मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, सीरियसली थैंक यू भाभी जान। तो जी यहाँ पे हमारे दोनों पिज़्ज़े तैयार हो गए थे और ये काके की बर्थडे हो गई। रमीन इस बैग को नहीं, ये जो इसका पाउच है, क्लच है, जो भी है, इसको नहीं छोड़ती है। और यहाँ पे बहुत मज़े का सीन हुआ, केक काट लिया ना, वो जो कैंडल है वो जलाई ना, ये कैंडल क्रैक जलाई, और वो जो छोटी छोटी कैंडल्स नीचे रखी हुई हैं वो भी नहीं जलाई और केक काट लिया। तो खैर जी केक कट करके यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे आ चुका था। इतनी हम लोगों को हंसी आ रही थी ना कि इतनी अफरा तफरी में हम लोगों ने काके की बर्थडे की है, मुझे तो अभी भी हंसी आ रही है। तो खैर जी ये मेरे काके की ग्रैंड बर्थडे हो गई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बड़ी अम्मी बड़े अब्बू केक लेके आए थे और केक भी अच्छा था, पिज़्ज़ा भी अच्छा था, फ्रूट सैलड भी अच्छा था, चिकन पकौड़ा भी बहुत मज़े का था, और क्या था, और बिरयानी भी बहुत मज़े की थी। तो जी ये हो गई काके की सालगिरह। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। यहाँ पे मेरी बेटी ना केक का इंतज़ार कर रही थी, अब दे दो अब दे दो, हाय कितनी खुश हो गई केक देख के, इसने केक ही तो खाना होता है। तो यहाँ भाभी सर्व कर रही थी और ये मेरा पिज़्ज़े का स्लाइस रहा। ये वाला जो हम बड़ों का था वो थोड़ा स्पाइसी रखा था, उस पर जो पिज़्ज़ा सॉस की टॉपिंग है वो डबल की थी और केचप भी ऐड की थी। तो बहुत मज़े का, बहुत यम्मी बना था। बच्चों के लिए थोड़ा फीका फीका सा रखा था, मतलब ज़्यादा सॉस नहीं लगाई थी और केचप तो बिल्कुल भी नहीं ऐड की थी। और जी ये मेरा काका दूर खड़ा होकर पिज़्ज़ा खा रहा है, मेरे पास बैठा था, उठ के गया है कि मेरी मामा ना मुझे खिलाने लग जाए। खुद शौक है इसे कि मैं खुद हर चीज़ खाऊं, कोई ना मुझे खिलाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।